नमस्ते। हमारे शरीर की ऊर्जा और रोजमर्रा की ताकत के पीछे छुपे सबसे बड़े रहस्य के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधा उस हिडन इंजन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी हड्डियों की खोखले हिस्से के अंदर बिल्कुल एक नॉन स्टॉप बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। ये कोई आम टॉपिक नहीं है दोस्तों, यही वो बुनियादी सिस्टम है जो हमें जिंदा रखता है, हमें काम करने की एनर्जी देता है। चलिए सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। 100 बिलियन यानी 100 अरब। जरा सोचिए, एक स्वस्थ शरीर को अपना नॉर्मल ब्लड फ्लो बनाए रखने के लिए हर एक दिन लगभग 100 अरब नई रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स बनानी ही पड़ती हैं। मतलब जब तक मैंने ये वाक्य पूरा किया है ना, आपके शरीर के अंदर लाखों नई कोशिकाएं बन भी चुकी हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जो बिल्कुल कभी नहीं रुकता। भाग 1, द हिडन वाइटैलिटी इंजन। तो इस विशाल फैक्ट्री के काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें सबसे पहले हेमाटोपोइसिस नाम की इस प्रक्रिया को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिससे हमारे खून की कोशिकाएं बनती हैं, मैच्योर होती हैं और पूरे शरीर में सप्लाई होती हैं। सोचकर देखिए, अगर ये फैक्ट्री कुछ घंटों के लिए भी हड़ताल पर चली जाए तो क्या होगा? हम किसी भी छोटे मोटे इन्फेक्शन से हार जाएंगे, अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। यही वो असली मैकेनिज्म है जो हमें हर पल जिंदा रखता है। भाग 2, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स एक्सप्लेन्ड। इस शानदार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है इसका सबसे कीमती कच्चा माल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। इसे आप ब्लड फैक्ट्री का यूनिवर्सल चैसिस भी कह सकते हैं। लेकिन समझने के लिए इसे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह मानिए। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है, ठीक वैसे ही ये स्टेम सेल्स शरीर की जरूरत के हिसाब से किसी भी ब्लड सेल में बदल सकती हैं। और सबसे कमाल की बात, रूप बदलने से पहले ये अपनी एक कॉपी बना लेती हैं, ताकि ये कच्ची मिट्टी आपके शरीर में कभी खत्म ही न हो। बिल्कुल जादुई है ना? अब देखिए, जैसे जैसे एक इंसान का विकास होता है, इस फैक्ट्री की लोकेशन भी एक चलते फिरते प्रोजेक्ट की तरह बदलती रहती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो शुरुआती 6 हफ्तों में ये काम योक सैक में होता है। फिर कुछ समय के लिए हमारी लिवर और स्प्लीन इस फैक्ट्री को चलाते हैं और फाइनली जन्म के आसपास ये हमारे कंकाल तंत्र यानी हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो में परमानेंटली शिफ्ट हो जाती है। कुदरत की इंजीनियरिंग का क्या बेहतरीन नमूना है। भाग 3, द 3 प्रोडक्शन लाइन्स। तो बोन मैरो की ये विशाल फैक्ट्री अपने कच्चे माल को 3 बहुत ही स्पेशल प्रोडक्शन लाइन्स में बांट देती है। पहली है एरिथ्रोपोइसिस, जो रेड ब्लड सेल्स बनाती है। यही वो सेल्स है जो हमें सुबह उठकर दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने की एनर्जी और ऑक्सीजन देती हैं। दूसरी है ल्यूकोपोइसिस, जो व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार करती है, हमारी बॉडी की डिफेंस फोर्स जो हमें फ्लू या इन्फेक्शन से बचाती है। और तीसरी है थ्रोम्बोपोइसिस, जो डैमेज कंट्रोल के लिए प्लेटलेट्स बनाती है, ताकि एक छोटा सा कट लगने पर भी हमारा खून तुरंत बहना रुक जाए। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे करीब से देखें तो साफ हो जाता है कि हमारी इस डिफेंस फोर्स का हर एक सिपाही कितना अलग है। व्हाइट ब्लड सेल्स के इन अलग अलग रूपों को देखकर ही पता चलता है कि ये इम्यून डिफेंस वाली प्रोडक्शन लाइन कितनी बारीकी से काम करती है। इनमें से कुछ सेल्स बड़ी होती हैं जो सीधे बैक्टीरिया को निगल जाती हैं, और कुछ बिल्कुल स्नाइपर की तरह सटीक होती हैं जो वायरस को पहचानकर उन्हें चुन चुन कर खत्म करती हैं। अब ये प्लेटलेट बनाने वाली जो तीसरी लाइन है ना, ये बायोलॉजी के सबसे अनोखे चमत्कारों में से एक है। इसमें मेगाकैरियोसाइट्स नाम की बहुत ही विशाल कोशिकाएं बनती हैं। आप इन बड़ी कोशिकाओं की तुलना एक घने काले बादल से कर सकते हैं। जैसे बादल अचानक टूटकर हजारों छोटी छोटी बारिश की बूंदों में बरसता है, वैसे ही ये विशाल कोशिकाएं टूटकर हजारों प्लेटलेट्स में बट जाती हैं। और यही वो प्लेटलेट्स हैं जो कहीं भी चोट लगने पर मरम्मत के लिए हमारे खून में पेट्रोलिंग करती रहती हैं। भाग 4, मैनेजमेंट एंड मॉलिक्यूलर सिग्नल्स। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि इस फैक्ट्री को आखिर पता कैसे चलता है कि कब, क्या और कितना बनाना है? इसका सीधा सा जवाब है मॉलिक्यूलर मैनेजर्स। हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन यानी ईपीओ और थ्रोम्बोपोइटिन यानी टीपीओ जैसे खास हार्मोन्स होते हैं जो बिल्कुल एक सख्त फोरमैन की तरह काम करते हैं। मान लीजिए आप ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए गए, वहां ऑक्सीजन कम है, आपकी किडनियां इसे तुरंत सेंस कर लेंगी और खून में ईपीओ हार्मोन रिलीज कर देंगी।
ये मैनेजर सीधा बोन मैरो के पास जाएगा और रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा देगा ताकि आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिल सके। है ना कमाल का सिस्टम? और ये मैनेजर्स अकेले काम नहीं करते, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें JAK2, GATA1 और PU1 जैसे नाम वाले फैक्टर्स शामिल होते हैं। अब इन भारी भरकम नामों से मत घबराइए, असल में ये सिर्फ सॉफ्टवेयर कोड्स या पासवर्ड्स की तरह हैं। जब किसी स्टेम सेल को रेड ब्लड सेल में बदलना होता है तो GATA1 नाम का कोड उसे सही कमांड देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सही पासवर्ड डालने पर आपके कंप्यूटर में कोई खास सॉफ्टवेयर खुल जाता है। भाग 5 व्हेन द फैक्ट्री स्टॉल्स। देखिए, दुनिया का चाहे कितना भी एडवांस्ड और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेंटर क्यों न हो, कभी-कभी सिस्टम में ब्रेकडाउन आ ही जाता है। जब बोन मैरो के किसी खास प्रोडक्शन लाइन में खराबी आती है तो हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है और इसके नतीजे दोनों तरफ से खतरनाक होते हैं। अगर सेल्स जरूरत से कम बने तो इंसान को एनीमिया या ल्यूकोपीनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि छोटे से इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाता। और वहीं दूसरी तरफ अगर ये प्रोडक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाए और हद से ज्यादा सेल्स बनने लगें तो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर जैसी जानलेवा स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन हमारा शरीर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अगर कभी बोन मैरो की ये मेन फैक्ट्री पूरी तरह से फेल हो जाए तो बॉडी का एक बेहद पावरफुल इमरजेंसी बैकअप सिस्टम ऑन हो जाता है। आप इसे एक शहर के पावर ग्रिड की तरह सोच सकते हैं। जब मेन पावर प्लांट ठप हो जाता है तो शहर को अंधेरे से बचाने के लिए पुराने इमरजेंसी जनरेटर्स जैसे कि हमारी लिवर और स्प्लीन चालू हो जाते हैं और जान बचाने के लिए खून बनाने का काम वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। भाग 6 रीजनरेटिंग हेल्थ एंड विटैलिटी। और यहीं से मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक बहुत ही शानदार उम्मीद की किरण नजर आती है। ल्यूकीमिया या गंभीर अनीमिया जैसी बीमारियों के मामले में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बिल्कुल एक फोन के फैक्ट्री रीसेट की तरह काम करता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक हेल्दी डोनर के स्टेम सेल्स की बस थोड़ी सी मात्रा उस कच्ची मिट्टी का काम कर सकती है जो किसी बीमार इंसान के पूरे ब्लड और इम्यून सिस्टम को जीरो से दोबारा बना दे। सच में साइंस के जरिए एक इंसान की खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने का ये एक जीता जागता चमत्कार है। अब जैसे जैसे हम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा और एक्साइटिंग सवाल हमारे सामने आता है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या हम CRISPR Cas9 जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी स्टेम सेल्स के मास्टर ब्लूप्रिंट को ही हमेशा के लिए बदल सकते हैं? क्या हम सच में उस मुकाम के इतने करीब हैं जहां जेनेटिक ब्लड बीमारियों को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा? बोन मैरो की ये फैक्ट्री वाकई हमारी जिंदगी और ऊर्जा का सबसे बड़ा इंजन है और इसके रहस्यों को पूरी तरह समझ लेना भविष्य के कितने दरवाजे खोल सकता है, ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है।